नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। आपको बता दें कि बृजभूषण बनाम पहलवानों का जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि हर दिन उसमें एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है जो इस मामले को और भी ज्यादा जो है पेचीदा करता जा रहा है। जिस तरह से अनुराग ठाकुर के साथ मीटिंग हुई पहलवानों की, उसके बाद जब पहलवान बाहर आए और उन्होंने कहा कि हम एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं, और जब पंचायत में बजरंग पुनिया ने ये कहा कि हम 15 जून तक का समय सरकार को दे रहे हैं और सरकार ने भी हमसे 15 जून तक का समय मांगा है, और अगर 15 जून तक जो है वो कोई सख्त कार्रवाई बृजभूषण सिंह के खिलाफ नहीं करते हैं तो हम फिर से एक बार बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। इस और उन्होंने इशारा किया। बजरंग पुनिया ने कहा कि अगर 15 जून तक कोई कड़ा फैसला सरकार की तरफ से नहीं आता है तो 16 से 17 जून तक बाकी के पहलवान मेरे कॉल का इंतजार करें। ये कहकर उन्होंने एक बड़ा निर्देश जो है, एक बड़ी आहट को बुलाने का संकेत जो है वो उन्होंने दे दिया था। इससे पहले उन पर ये आरोप लग रहे थे, उन पर यानी कि पहलवानों पर ऐसा कहा जा रहा था कि जब से सरकार से उनकी बातचीत शुरू हुई है तब से ये जो आंदोलन है वो अब थम रहा है, यानी कि उसकी गति जो है वो धीरे होती जा रही है, जो कि पहलवानों के लिए भी और बाकी देश की और बेटियों के लिए भी बिल्कुल भी सही नहीं है। एक के बाद एक जो इसमें खुलासे होते गए कि जो नाबालिग ने पोक्सो एक्ट लगाया था, पोक्सो एक्ट के तहत जो आरोप लगाए थे वो सही नहीं थे। उसके बाद यानी कि उसने वापस ले लिए। उसके बाद बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो भी आरोप सामने आ रहे थे, केस सामने आ रहे थे, उनको झूठा करार दिया जाने लगा। उसके बाद उसके खिलाफ जो है हमें ये देखने को मिला कि इंटरनेशनल रेफरी सामने आए। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो सामने आए, उन्होंने बृजभूषण पर जो आरोप लगे उसकी पुष्टि की। तो ये मामला जो है बड़ा ही पेचीदा सा होता चला गया था। बीच में ये भी खबर आने लगी कि जो पहलवान है वो अपने काम पर फिर से वापस लौट रहे हैं। लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि आज एक बड़ा अपडेट आया है जिसमें बजरंग पूनिया ने ये कह दिया है कि सारे सबूत अब बृजभूषण सिंह के खिलाफ हैं, तो सरकार जो है वो कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। ये कहकर उन्होंने एक बड़ा सवाल जो है वो सरकार पर, वो दिल्ली पुलिस पर साधा है, और उन्होंने ये कहा है कि जब सारे सबूत अब उनके खिलाफ मिल चुके हैं, सारे सबूत आपके हाथ में है, तो आप कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि बजरंग पूनिया ने आखिर क्या कहा, ये देखिए। जिस मुद्दे पर बात करनी चाहिए आपस में लड़ाई करवा रहे हैं, आपस में मैं बोलूं या बाढ़ बेटिया की इज्जत मान सम्मान की लड़ाई या लड़न की लड़ाई को लड़ना तो उड़े डालो जंतर मंत्र का या लड़न की लड़ाई को भाई मैं बोलूं ना। तो हम कोई राजनीति कर रहे इसमें बहुत सारी चीज हमने भी सुनी है बैठ कर, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर 1% भी इसमें राजनीति पा गया, अगर हम उस आदमी का देख के उस आदमी का समझौता करना होता था। जिस दिन 19 तारीख जनवरी में बैठे थे ना, 18-19 में, उसके दिन पर दूषण आ गया था। हम जो बजरंग का है उस बड़ कर देंगे, देखना होता तो उड़े बच जाते हम ना। तो 1% हमारी राजनीति की सोच, हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत मान सम्मान की लड़ाई, इज्जत न उछाल का हम राजनीति करेंगे। बहुत सारे खिलाड़ी आए राजनीति में, इतने मेडल हम रखेगा, हम राजनीति में चले जाएंगे। कोई सी पार्टी में आप जो बोलोगे उस पार्टी में चले जाओगे। यह लड़ाई सिर्फ मुद्दे की है कि बेटियां की इज्जत मान सम्मान की लड़ाई है। यहाँ जिस तरह आप लोग सहयोग कर रहे हैं, मैं भी उस तरह सहयोग कर रहा हूँ। इसमें मेरी कोई पर्सनल लड़ाई को ना फिर दूसरे कर रहा, हम भी ये सहयोग कर रहे हैं जो आप लोग सहयोग कर रहे हो। तो मेरा जो मानना है, मेरा आपसे निवेदन है कि उससे चीज पर 15 तारीख तक का सरकार ने समय बोलना है। अगर 15 तारीख तक कोई ठोस कदम सरकार नहीं उठाती तो हमारा आंदोलन हमने कई होने हुआ अपने लोगों का बात रखेंगे। हमारा ये जो आंदोलन जारी है नु को 15 तारीख के बाद खत्म हो जाएगा। अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता तो ये जारी रहेगा जब तक हमारी इज्जत और सम्मान की लड़ाई हमें मिल जाता। तो आप मुद्दे की बात करो, लड़ाई झगड़ा छोड़ दो। सब निवेदन है, मैं तो आपको बहुत छोड़ता हूँ। मैंने तो कभी पंचायत में बोलने भी को ना हमने इतनी समझ पंचायत में बोलना के है। पर एक चीज खिलाड़ियों की ओर तक हूँ, राजनीति नहीं इसमें कुछ भी। कभी जलता लाग रहे हैं और जलता आगे उसमें नाड़ कटवानी पड़े, नाड़ कटवाना भी आगे खड़े पाओगे, पाचन को ना बात है उस चीज खातर। तो आप सबका निवेदन है मुद्दे की बात करो कि भाई हमने करना क्या है।